हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि उम्मीद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया जो है उम्मीद पे ही टिकी हुई है। पता है कि नहीं? और आप लोग जो उम्मीद करके रखे हुए हैं उधर, जो आज का लेक्चर 3 दिन बाद देखते हैं आप लोग, थोड़ा सा कम उम्मीद लगाइए और इधर उम्मीद ज़्यादा रखिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इससे ने पिछला वाला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन जो भी है, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, इससे 6H12O6, ये क्या है? ऑक्सीजन है। केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे CO2 H2O, ठीक है, ये बनेगा ATP और प्लस क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। हम लोग को पता है जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में। CO2 H2O भी बनता है इसके साथ साथ। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें देखें कि जो ये रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस क्या हो रहे हैं बाबू? आपस में इधर हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? बाद में एक नए प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंस बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन के दरमियान में हो क्या रहा है कि एटम जो आपस में रीअरेंज करता है और नए नए तरह का क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एटम हम लोग को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देगा एटम, है ना? तो केमिकल रिएक्शन कैसे दिखाई देगा? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एटम ही पार्टिसिपेट करता है, कि एटम आपस में किस किस तरह से रीअरेंजमेंट होकर नया प्रोडक्ट बना रहा है। दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है? ठीक है, तो ये जानने के लिए हम लोग 4-5 तरह के इंडिकेशन से पता कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस किसी भी सब्सटेंस के बीच में हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको पहचानने का तरीका है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, कि केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का तरीका क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में हम लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है? बीकर है, जिसमें से एक केमिकल रखे हुए हैं। ठीक है, एक बीकर है जिसमें से हम क्या रखे हुए हैं? केमिकल रखे हुए हैं। सपोज कर लेते हैं एक मेरा एक केमिकल्स है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, केमिकल रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा केमिकल सब्सटेंस को क्या करना चाहते हैं? ऐड करना चाहते हैं, और उसके इसके साथ हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दूसरा केमिकल सब्सटेंस को ऐड करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास भी एक क्या है? ग्लास है, सपोज कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसमें दूसरा केमिकल्स रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये है हमारा रखा हुआ केमिकल्स। ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या हो रहा है कि मिला रहे हैं हम, गिर रहा है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस को हम मिला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ चेंजेस नजर आती है। ठीक है, कुछ चेंजेस नजर आती है और उस चेंजेस से हम लोग पहचान लेते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे होता है ये दिखता नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है? जब इसको इसमें मिला दिए तो हम लोग कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है? तो आपको इससे इंडिकेशंस मिलेगा, 4-5 तरह के इंडिकेशंस हम लिख देते हैं, 4-5 तरह के इंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों को मिलने के बाद अगर इसमें पहला इंडिकेशंस इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब ये दोनों को मिलने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे गैस का बनना और गैस निकल रहा है, तो हम लोग समझ लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, इसमें अगर क्या निकलेगा? गैस निकलेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तब पहला, जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, पहला बात। ठीक है, अच्छा, कुछ बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें इवोल्यूशन तो गैस होते भी हैं। बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं कि दो चीजों को मिला देने पे उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा? रिएक्शंस होने के बाद में दोनों के बीच में जो रिएक्शंस होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भी इंडिकेशन हो रहा है कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, कुछ तो लोचा है जिसकी वजह से यहाँ तो रिएक्शन क्या हो रहा है? चल रहा है, और टेम्परेचर गर्म हो रहा है, मतलब टेम्परेचर हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है, जिसकी वजह से पूरा ग्लास भी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। कुछ तो अंदर तो लोचा चल रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा इंडिकेशन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चेंज इन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इंडिकेशंस क्या देता है ये? ठीक है, अगर ये लिक्विड दूसरे लिक्विड में बदल रहे हैं, मिला रहे हैं, सॉरी, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में हम लोग क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि अजीब सा कलर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा? रिएक्शन करने के बाद भी कलर चेंज हो जाता है, तो कुछ तो अंदर लोचा होता होगा ना, जिसकी वजह से कलर भी चेंज हो जा रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम लोग समझ लेंगे उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्या हो जाएगा तीसरा? चेंज इन कलर। चेंज इन क्या होगा? कलर होगा। ठीक है, चेंज इन कलर। ठीक है,
चौथा क्या हो जाएगा, चौथा में और देखने को क्या मिलेगा कि चौथा में कि जब रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्शन होने के बाद सॉलिड कुछ मटेरियल इसमें बन जाता है, और सॉलिड जब बनेगा तो धीरे धीरे कहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, कंटेनर के बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम लोग पीपीटी के नाम से जानते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो वैसे रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, तो उसको प्रेसिपिटेटेड रिएक्शंस बोलते हैं हम लोग, जो कि इसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शन पीपीटी बनाते हैं, तो रिएक्शन होगा तब ना पीपीटी बनाएंगे। अगर पीपीटी बन रहा है उसका मतलब रिएक्शन हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा। ठीक है, और भी इंडिकेशन इसका मिलते हैं। ठीक है, पांचवें इंडिकेशन देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, चेंज इन स्टेट भी हो जाता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज हो जाता है। अगर दो लिक्विड का आप लोग मिला सकते हैं तो हो सकता है कि ये सॉलिड भी बन जाए, हो सकता है ये गैस भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसके तीन ही स्टेट तो होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो इसके स्टेट में भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टर्स है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो वो इसके स्टेट में भी चेंज हो सकता है, या तो वो पीपीटी का फॉर्मेशन कर सकता है, या तो वो चेंज इन कलर का हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है केमिकल्स में, चेंज इन टेम्परेचर हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। ये कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शंस का। जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो ये सब चीज होना ही होना। अब ऐसा नहीं कि सारा चीज होगा किसी एक केमिकल रिएक्शन, हो सकता है उसमें केवल इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, हो सकता है उसमें केवल टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हो सकता है दोनों एक ही साथ हो रहा है, फिर भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस, ऐसा नहीं कि पांचों कंडीशन उसमें होना चाहिए तब केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। ये पांचों कंडीशन में कोई एक भी हो जा रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसका केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, चेंज इन स्टेट पानी में भी होता है उसको छोड़ के। ठीक है, चेंज इन स्टेट केवल किस में होगा, पानी में होगा। वाटर आइस जो होता है वेपर में बन जाता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होता, उसको छोड़ के। बाकी केमिकल रिएक्शंस के बीच में अगर चेंज इन स्टेट होता है, केमिकल रिएक्शंस के बीच में चेंज इन स्टेट होता है तो हम लोग जानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है। मतलब ये पांचों इंडिकेशंस में आपको एक एटलीस्ट वन मिलना चाहिए तो केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए, ठीक है, मतलब पहचानने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर को भी बात करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फिर हम लोग चेंज इन कलर की बात करेंगे एग्जांपल के थ्रू कि कौन कौन सा रिएक्शंस होते हैं ऐसे। ठीक है, दुनिया में तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्शन करने के बाद अपने कलर में भी चेंज आ जाता है, कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको होने के बाद उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है, कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्शन करने के बाद वो गैस रिलीज करता है, कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि उसके स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसका बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो यही है ना पीछे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखे हैं, सॉरी, लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। थोड़ा माफ कीजिएगा स्पेलिंग में गलती हो जाएगा तो, क्योंकि स्पेलिंग हमसे थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें रिएक्शंस हो रही है किसके साथ, जिसमें से गैस इवॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गैस इवॉल्व, गैस उससे निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि आयरन है मेरे पास। ठीक है, एक मेटल क्या है, आयरन। इसको हम लोग करवाते हैं रिएक्शन H2SO4 के साथ में। ठीक है, ये एसिड है, ये तो मेटल है। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड को किस में लिए हुए हैं, थोड़ा सा पानी में। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या हो जाएगा, Fe क्या बना लेगा, SO4, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। मतलब ये ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वैसा रिएक्शन जिसमें एक क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। ये इवोल्यूशन एक क्या हुआ, गैस हुआ। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मेरे पास है सोडियम सल्फाइड और क्या लेते हैं हम, HCl। ये भी एक सोल्यूशन से लेंगे हम लोग।
ठीक है, एक्वा सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा NaCl और प्लस क्या होगा H2S। एक क्या है, एक गैस है, ठीक है। H2S क्या है, एक गैस है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड एक क्या है, गैस है। इसका गंध जो होता है सड़े हुए अंडा का गंध के जैसा होता है H2S का, ठीक है। हाइड्रोजन होता है बहुत ही फ्लेमेबल गैस होता है, ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ने वाला गैस होता है। तो इसमें क्या निकल रहा है, गैस। इसमें भी क्या निकल रहा है, गैस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस निकलता है, ठीक है। तो हम लोग उसी का डिस्कस कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस का हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें से गैस क्या होता है, रिलीज होता है, जिसमें से क्या होगा, गैस रिलीज होगा, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलेंगे। ठीक है, तीसरा फिर देखते हैं K2CO3, ठीक है। ले लेते हैं H2SO क्या 4, ये भी एक एसिड है, इसको भी एक्वस सॉल्यूशंस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस करने के बाद क्या बनता है, K2SO4 CO2 प्लस क्या बनेगा H2O, ठीक है, H2O और प्लस क्या बनेगा CO2, ठीक है। इसमें भी क्या निकल रहा है, ए रिएक्शन में एक गैस निकल रहा है। तो ये सब क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस के एग्जांपल है जिसमें से गैस क्या होला, रिलीज हो रहा है। तो यही तो केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि केमिकल रिएक्शंस में जाहिर सी बात है गैस निकलेगा ही निकलेगा। वैसा रिएक्शंस होना चाहिए जिसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तब वो गैस निकलेगा, ठीक है। तो सभी में गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जिसमें से क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैस इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये सभी केमिकल रिएक्शंस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस का जिसमें से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो ये कुछ दो तीन एग्जांपल्स हम बता दिए हैं जिसमें से गैस का क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन क्या था, कलर। चेंज इन क्या था, कलर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं चेंज इन कलर। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, मेटल है, ठीक है, आयरन का। किसका है, मेटल है आयरन का, प्लस एक मेरे पास क्या है, लिक्विड है SO4, ठीक है। इसमें एक लिक्विड क्या है, SO4। इसमें कलर चेंज हो जाता है। आप लोग को पता होगा तो इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होगा। कैसा कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। अब ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, FeSO4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu। अब भी बताइए आप लोग कि अगर SO4 के पास साथ Cu था, ठीक है, अगर SO4 के साथ क्या था, Cu था, तो इसका कलर कैसा था, ब्लू था। अगर यही SO4 के साथ में Fe आ जाएगा तो क्या इसका कलर ब्लू रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसका कलर ब्लू नहीं रहेगा। इसका कलर क्या हो जाता है, रिएक्शन करने के बाद ये ग्रीन हो जाता है, क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शंस का एग्जाम्पल है जो क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद इसके कलर में भी चेंजेस हो रहा है। तो हम लोग को ये इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कलर जहाँ पे चेंज होगा तो जाहिर सी बात है उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है, इस तरह से, है ना। और इसका जो हम लोग ले लिए हैं कॉपर सल्फेट, क्या लिए हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होगा, ब्लू होगा। ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है आपका CuSO4, ठीक है। आयरन तो हम लोग को पता होता है, ठीक है, किस कलर का थोड़ा सा होता है। मान लेते हैं आयरन का थोड़ा सा टुकड़ा रख डाल दिए इसमें, ठीक है, ये डाल देते हैं। तो इसको कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन ब्लू वाला होता है ना, ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कुछ देर के बाद ये थोड़ा सा हल्का ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो कुछ तो लोचा है भैया जिसमें से ब्लू कलर वाला किस में बदल जा रहा है, ग्रीन कलर में बदल जा रहा है। और यहाँ पे कॉपर जो होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा Cu, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका FeSO4 बन जाएगा रिएक्शन करने के बाद। तो ये केमिकल रिएक्शंस में होता है कि इसके कलर में भी चेंजेस हो सकती है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस का, जिसके कलर में भी चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग CuSO4 का बात किए हैं, ठीक है, अगर हम इसके साथ अगर जिंक डालें तो क्या हो जाएगा। जैसे कि सपोज इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसके साथ हम लोग Zn डालें और ECUSO क्या डालें, 4 डालें। इसका कलर अभी बताइए कैसा है, कलर कैसा है, कलर 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 ब्लू है। कैसा कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ये, ठीक है, जाहिर सी बात है Zn जो होगा Cu को क्या करेगा, हटा देगा, तो Zn क्या बनेगा, SO4 बनेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu बनेगा। तो बताइए इसका कलर ब्लू है, उसका कलर कैसा हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका CuSO4 का कलर ब्लू है, तो यहाँ पे जिंक जब आया तो जिंक की वजह से क्या बन गया, जिंक जब आया यहाँ पे तो जिंक SO4 के साथ आ गया, तो इसका कलर कभी ब्लू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका कलर कभी ब्लू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है इसका कलर ब्लू। ये हो जाता है कलरलेस लिक्विड। तो आप थोड़ा सा व्हाइट भी बोल सकते हो, व्हाइट टाइप में दिखेगा, ठीक है, व्हाइट कलरलेस, कलरलेस ही हो जाएगा ये, ठीक है, कलरलेस। यहाँ पे CU, और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस बन जाएगा, ठीक है, बहुत जगह व्हाइट भी लिखा रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा कलरलेस लिक्विड, ठीक है ना। तो ये जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट के साथ जब भी रिएक्शंस किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के कलर में भी चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शंस हो रही, ठीक है, वहाँ पे रिएक्शंस हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर कॉपर को हम पानी के साथ में रिएक्शंस करवा देते हैं, सपोज कर देते हैं कि Cu, ठीक है, पानी के साथ H2O के साथ करवा देते हैं, ठीक है, तो पानी का कोई कलर तो नहीं होता है, कॉपर का तो ब्राउन कलर होता है, पता ही होगा, ठीक है। तो जब भी इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, CuOH का होल 2, ठीक है, ये क्या बना देगा, CuOH का होल 2 बना देगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर जब भी पानी के साथ में रिएक्शन किया तो CuOH का होल 2 बना देगा, ठीक है। तो इसका जो कलर हो जाएगा, पानी में हम डाल दिए थे कॉपर, तो पानी कैसा था, कलरलेस है। कुछ समय के बाद इसको देखा गया तो ये कैसा दिखाई दिया, ये पेल ग्रीन दिखाई दिया, कैसा, पेल ग्रीन मतलब फीका ग्रीन दिखाई दिया, ये हो गया कुछ समय के बाद पेल ग्रीन दिखाई दिया। मतलब कि पानी में जैसे कॉपर डालें तो कुछ समय के बाद सॉल्यूशन जो हो गया वो पेल ग्रीन हो गया, मतलब कि कॉपर और पानी के बीच में क्या चला, रिएक्शन हुआ, इसीलिए उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये सब किसके वजह से हो रहा है, ये सब केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो केमिकल रिएक्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, कि गैस का इवॉल्व होना, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि उसके कलर में भी चेंज होता है, ठीक है। तो अगर ये सभी चीज़ें हो रही है तो मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, किसी भी कंटेनर में जो दो लिक्विड रखे हैं या दो लिक्विड के बीच में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तब बोलेंगे जब उसके कलर में भी चेंज हो रहा है या तो उसके गैस के रिलेशंस हो रहे हैं। बाकी तीन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता दिए, पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा था चेंज इन कलर, ठीक है। तब तक रिविजन कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स और बाय, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले लेंगे, ठीक है।